इस वक्त आप ये मनाजर देख रहे हैं। सुहेल खान अफरीदी का काफिला आपको नजर आ रहा है। पहली पुलिस वाली गाड़ी, फिर पीछे डाला, फिर डाला, फिर डाला, और ये जैमर वाली गाड़ी। ये सूरत हाल है अडियाला की। इतनी बड़ी नफरी जो है वो जाहिर है यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। पुलिस वाले अलर्ट खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारड़। इस वक्त जी अडियाला जेल की तरफ जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी की जानब से आज अचानक सरप्राइज दिया गया है। सुहेल अफरीदी आज, क्योंकि जुमेरात का दिन है, अडियाला में मुलाकातों के हवाले से अहम तरीन दिन है। सुहेल अफरीदी के हवाले से भी लिस्ट के अंदर नाम आया था। 2 लिस्टें आपने देखा था रात को जारी हुई थी। पीटीआई में एक तनाजा खड़ा हो गया था। सलमान अकरम राजा साहब की जानब से एक लिस्ट जारी की गई थी, जबकि दूसरी लिस्ट बैरिस्टर जो है वो अली जफर उनकी जानब से जारी की गई थी। तो लिहाजा अब तनाजा था कि क्या सुहेल अफरीदी मुसलसल चौथी दफा अडियाला में मुलाकात करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि आज जो है वो केपी असेंबली के अंदर बड़ा अहम इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन वो चल रहा है। तो लिहाजा रात को सहाफियों ने सवाल भी किया सुहेल अफरीदी साहब से कि आप सुबह अडियाला जाएंगे, एक और नाकाम या कामयाब अटेम्प्ट करेंगे, खान से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सुहेल अफरीदी के चेहरे पे उस वक्त हल्की सी मायूसी भी थी। सुहेल अफरीदी ने कहा, देखें जी, ये मुलाकात तो करवाते नहीं है, फिर हमारा बड़ा अहम इलेक्शन भी है सेनेट का, तो वो इलेक्शन भी हमने देखना है, तो हो सकता है हम रात को फैसला करेंगे और फिर हम देखेंगे। अब हम आपको पता है, क्योंकि बराह रास्त आपको हर रोज रिपोर्ट करते हैं, अडियाला से रिपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में जहां जहां पे भी हैपनिंग हो रही हो, कोशिश होती है कि ग्राउंड से आपको रिपोर्ट किया जाए। अब अचानक पता चला ना, अभी आपको बताना है कि ग्राउंड से क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी वो जाहिर अडियाला के अंदर एक टीम है, एक नेटवर्क है, वो खबरें भेज रहा है। हम भी इस वक्त अडियाला पहुंचने वाले हैं, तो कोशिश की कि इससे पहले कि सुहेल अफरीदी पहुंचे आपको जरा जल्दी से अपडेट दे दी जाए। तो मेरे दोस्त हैं गौर सियाल साहब, उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी साहब पेशावर से निकल पड़े हैं। तो है बड़ी हैरानगी की बात थी, तो कि वो निकल भी पड़े हैं। फिर मैंने पेशावर में सीएम हाउस में एक जो सोर्स है उनको कॉल की, उन्होंने बताया बिल्कुल जी सीएम ने वोट कास्ट किया है। ये सबसे अहम खबर सुन लें, सीएम ने खुर्रम ज़ीशान को वोट कास्ट किया है, और वोट कास्ट करने के बाद सीएम साहब इस वक्त उन्होंने कहा अडियाला जेल के लिए निकल चुके हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भी भेजी कि जो रास्ते में सुहेल अफरीदी और ज़ाहिर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। हमने इस्लामाबाद से जाना था अडियाला जेल, और इस्लामाबाद से अडियाला जेल तकरीबन कोई 30-40 मिनट का सफर, इससे ज्यादा ही सफर है, रोड भी बड़ी खराब है। तो हमने कोशिश की कि अभी रास्ते में ही आपको अपडेट कर दिया जाए। तो सुहेल अफरीदी इस वक्त अगले आधे घंटे में अडियाला जेल पहुंच रहे हैं। अडियाला के बाहर जो पुलिस की नफरी है, यानी हमेशा की तरह पुलिस की, जैसे ही वो नाम सुनते हैं कि अलीमा खान आ रही है, जैसे ही वो नाम सुनते हैं कि पीटीआई का कोई बड़ा जाहिर लीडर आ रहा है, तो उनकी दौड़े लग जाती हैं। इस वक्त भी दौड़े लगी हुई हैं। हमारे दोस्त ये गौर सियाल साहब भी मौजूद हैं, इनका भी अभी राब्ता हुआ है, SHO जो पुलिस के हैं उनके साथ भी राब्ता हुआ है। तो इनके जराए जो इन्होंने अभी मुझे बताया है, इन्होंने कहा कि आप अपने नाजरीन को बता दें कि सुहेल अफरीदी की शायद आज भी मुलाकात ना होनी दी जाए, लेकिन आज सुहेल अफरीदी सरप्राइज देगा, आज सुहेल अफरीदी टफ टाइम देगा। क्यों सियाल साहब? अच्छा, इसके साथ मैं एक और बात आपसे पूछना भी चाहता हूँ और उसके ऊपर आपका तो तजिया वो लेना चाहता हूँ। जी जी। सुहेल अफरीदी ने वोट कास्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं कैदी नंबर 804 से जो है ना मुलाकात करने जा रहा हूं। जी जी। तो वो जो वोटर थे वहाँ पे वो तालियां बजी, नारे लगाए, और उन्होंने कहा कि आज एक बार तो फिर मैं अदालती दरवाजा खटखटाऊंगा जी जी। डोगर साहब की अदालत को, फिर मैं जो है वो उसके ऊपर जो है आपकी नहीं जाके दोबारा जो है जी जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लगाने जा रहा हूँ। वो आज अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो जज बेंच का फैसला उसके खिलाफ अदालत में दोबारा रजू करने का भी ऐलान उन्होंने कर दिया है। जी जी। ये सियाल साहब, रात को नाजरीन आपके जो और मेरे भी नाजरीन जो है उनको बता दूं, रात को ये खत आ गया था सामने सुहेल अफरीदी साहब का। उन्होंने चीफ जस्टिस को वो खत भी लिखा था कि भाई आपका फैसला है, आप अपनी अदालत को इस तरह टके टोकरी ना करें, बेतुकीरी उसकी जो है वो ना करें, आपकी अदालत का फैसला है, आपने हुक्म दे रखा है मुलाकात करवाने का, अभी तक मुलाकातें नहीं हो रही, और आज हो सकता है क्योंकि रात को खबर आ गई थी कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है ना, उसके लिए भी जो है वो दरखास्त दे दी जाए। लेकिन इस वक्त अहम चीज ये होगी कि अडियाला के अंदर आज सुहेल अफरीदी ने कह रखा है कि पहले की तरह मैं जो है नहीं आऊंगा और कमरे के अंदर बैठ नहीं जाऊंगा, बल्कि आज दमादम मस्त के अंदर होगा पुलिस। आज हम सवाल भी करेंगे। हाँ, आज ये सवाल बनता है कि ये तरीकाकार तो गड्ढापुर भी करते थे, आते थे, हाँ, गाड़ी में बैठते थे, 2 बातें सुनाते थे और वापस चले जाते थे। अच्छा, 2 कदम वो फिर पहले आगे जाते थे, पुलिस से बात करते थे, जी।
ये आज इनकी गलबन तीसरी मुलाकात का वजीर आला के बाद वो चौथी मुलाकात है। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि सुहेल अफरीदी पे अभी हम तनकीद इसलिए भी नहीं करते बहुत ज्यादा कि उनका हनीमून पीरियड है। आप कह सकते हैं कि अभी उनकी काबीना भी नहीं बनी, लेकिन अब अगर वो उसी तरह से एक और दूसरी फैक्टर ये भी है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा सुहेल अफरीदी की जान को भी खतरा है। तो उनकी जान को खतरा है, इसलिए भी वो गाड़ी से जरा एहतियात करते हैं, लेकिन वो एक वर्कर है। और उन्होंने कहा भी था, एक जो अजराय से चीज रिपोर्ट हुई थी, हमारे कुछ दोस्तों की मुलाकात हुई थी सुहेल अफरीदी से, उन्होंने कहा अगर 26 नवंबर को मैं गंडापुर की जगह होता ना, मैं सीने पर गोली खाता या मैं गिरफ्तारी देता, मैं वहां से डी चौक से भागता ना। तो लिहाजा है तो तगड़ा बहादुर सुहेल अफरीदी। आप देखना ये होगा कि आज वो क्या मुख्तलिफ करते हैं। बहरहाल हम आपके नाजरीन को जो है वो रिपोर्ट करते रहेंगे, बताते रहेंगे, और कि अब अडियाला के अंदर क्या सूरत हाल है, कितनी पुलिस अलर्ट है, किस तरह की सिचुएशन बनने जा रही है। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी डिफरेंट है, जो धमकियां है ना जी, वो खुलेआम पालतू टाउट की जानिब से दी जाती है। एक टाउट होता है, एक पालतू टाउट होता है। पालतू टाउट होता है थोड़ी सी हड्डी शड्डी मिल जाती है, वो बोल देते हैं। अब एक तो ऐसी की तैसी वाला है, और दूसरा कहता है कि तू वड्डा वजीर आला बन गया है, एडा वड्डी गल कोई नहीं है, उतरे अपना। देखे रात को भी राना सनावला ने क्या कहा, राना सनावला ने कहा सुहेल अफरीदी को अपना लहजा दुरुस्त करना होगा, लबो लहजा। वो कहते अदालतों का हुक्म हम नहीं मानते, अदालतों की हमें परवाह नहीं है, लबो लहजा दुरुस्त करना होगा। देखिए धमकियां कहां से आती हैं सबको पता है। अरशद शरीफ को कौन सी टीटीपी से धमकियां आ रही थी या दाइश से धमकियां आ रही थी, उसी भी तो कहा जाता था नंगा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहरहाल सियाल साहब ये तजिए का वक्त नहीं है, आप सामने भी जरा दिखा दें, हम बस वो अडियाला जेल की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। नाजरीन को आप वहां जाके बाकायदा जैसे रिपोर्ट करते हैं पहले की तरफ वो रिपोर्ट करेंगे। ये वीलॉग करने का मकसद ये था, या नाजरीन को बताने का मकसद ये था कि ये बड़ा हंगामी तौर पे खबर मिली कि सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं, क्योंकि रात को उनका कोई प्लान नहीं था। सेनेट का इलेक्शन भी हो रहा है और बहुत सारे मुल्क के अंदर चीजें चल रही हैं, तो हमने कहा ये चलती गाड़ी से अगरचे जो है वो हम बड़े मोहतात तरीके से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ नाजरीन ये भी कह सकते हैं कि देखे जी गाड़ी चला रहे थे और ये अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल आपका कंसर्न है, आप कह सकते हैं, लेकिन ये कि हमने कोशिश की है कि आपको मोहतात तरीके से रिपोर्ट किया जाए। अब कुछ मनाजर अडियाला जेल से हमारे पास आ रहे हैं, हम भी पहुंच रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है, इन चैनल्स को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सूरत हाल है अडियाला की, इतनी बड़ी नफरी जो है वो जाहिर है यहाँ पे खड़ी हो चुकी है, पुलिस वाले अलर्ट खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि सुहेल अफरीदी को शायद आज भी आगे खान से मुलाकात करवाने के लिए ना जाने दिया जाए। वो जो कहा गया था ना कि ऐसी की तैसी, हम देखते हैं कि सुहेल अफरीदी कैसे फिर मुलाकात करता है, इसकी बदमाशी जो है वो हम निकाल कर छोड़ेंगे। तो यहाँ पुलिस के जवान देख रहे हैं, हाथ में बड़े बड़े डंडे उन्होंने पकड़े हुए हैं। तो इसका साफ तौर पे मतलब यही है कि आज भी जो मुलाकात है वो नहीं होने दी जाएगी। और पुलिस जो है अभी यहाँ पे भी है, अभी आप देख रहे हैं पीछे से पुलिस वाले मुसलसल जो है ना वो अपनी जो उनका गियर है वो लेकर निकल रहे हैं, और ये ट्रक के पीछे भी अब जो है लाइनें बनना शुरू हो गई हैं। तो ये मनाजर आप देख रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के आने से पहले की सूरत हाल है, और जब ज़ाहिर वो आएंगे उस वक्त भी आप मनाजर देखेंगे, और ये सारे इकट्ठे ही सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि सिचुएशन क्या थी, ग्राउंड पर सूरत हाल क्या थी। जी, इस वक्त आप ये मनाजर देख रहे हैं, सुहेल खान अफरीदी का काफिला आपको नजर आ रहा है। इस दफा बड़ा काफिला है, आप देख रहे हैं कि आमतौर पे इतनी गाड़ियां नहीं होती, लेकिन अभी आप फ्रेम में देखें, स्क्रीन पर गाड़ियां गिनना आप शुरू कर दें। ये पहली पुलिस वाली गाड़ी, फिर पीछे डाला, फिर डाला, फिर डाला, और ये जैम्बर वाली गाड़ी, और फिर उसके पीछे गाड़ियां हैं। तो लिहाजा आज बज़ाहिर काफिला जो है वो बड़ा काफिला है, लंबा